गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, कहाँ तक पहुंचे थे कॉन्सेप्ट में? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहा, सर ने मॉलिक्यूलर फार्मूला किया था थोड़ा। अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला किया था। अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके। हाँ, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। हाउ कैन वी प्रेडिक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला टू स्ट्रक्चर? एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं, सो मेनी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, suppose make cyclic structural isomers, अपना माइक बंद कर लो कोई, isomers of molecular formula just a minute. Look here, cyclic structural isomers of molecular formula C4H8। अब इसके साइक्लिक बनाने हैं केवल C4H8 की, एंड C5H10 ऐसे। अब पॉसिबल बनाने हैं, पॉसिबल जितने, तो ये हम लोग आगे करेंगे आइसोमेरिज्म में भी, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको कि कैसे बनाते हैं। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। और पिक्चर क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके गुड। तो C4H8 तो साइक्लिक मैंने पूछा है, साइक्लिक तो जैसे ये साइकिल एक बना और 4 की रिंग बना दिया, इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन C4H8, और एक 3+1 बना दिया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो स्ट्रेट लाइन भी आएगा ना एक? मैंने क्वेश्चन में दिया है साइक्लिक, ओके सॉरी। तो साइक्लिक बनाना है। सर आपने इसके पहले क्या पढ़ाया था C4H8 के पहले? कुछ नहीं, बस अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। ओके। मेक साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। अगर मान लो केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर ले दे, केवल साइक्लिक वर्ड हटा दें, सपोज कि मैंने यहाँ साइक्लिक वर्ड हटा दिया, स्ट्रक्चरल आइसोमर कर दिया, तब हम लोग ये भी बनाएंगे, कौन सा? डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ब्रांच। इज इट क्लियर? यस सर। टोटल 5 बनेंगे, लेकिन साइक्लिक कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ये किसका है? C4H8 का है। अगर मान लो दूसरा अगर जो है C5H10 का बनाना है, C5H10 का पेंटागन, फिर दिस वन इज 4+1, ओके करेक्ट है ना? यस सर। 3+2 ऐसे बनाएंगे, फिर इस 2 को भी ब्रेक करेंगे, 1 फिर इसका पोजीशन आइसोमर। सही बोल रहे हैं ना? यस सर। ये साइक्लिक आइसोमर है C5H10 के, 1 2 3 4 5। अगर ओपन चेन बनाना हो तो ओपन चेन बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हो? 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड, फिर 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड, फिर
ब्रांच 4, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सही है ना, और एक इधर डबल बॉन्ड, सबका नेम अलग होगा, 1 2 3 4 5। अब तो कोई बनेगा नहीं, अब कोई नहीं बनेगा। तो मतलब नंबर तो काउंट करने के लिए हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा ना? कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा, वो ऐसे आप आइसोब्रिज्म में, मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा कैसे, लेकिन मतलब क्या होता है मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है यहाँ पे। वैसे हम लोग इसमें बहुत डिटेल करेंगे आइसोब्रिज्म में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब देखो, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे। और साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछा है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ये 2 है, इसमें कितने हैं, 5 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा, इसमें कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, है ना। यस सर। हम लोग आगे भी करेंगे इसको बहुत डिटेल में, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे बनेगा। ऐसे हिट एंड ट्रायल से ही बताते हैं, टेक्निक लगाते हैं। जैसे 5 की रिंग, उसके बाद 4+1, उसके बाद 3+2, 3+1 1 के जितने पॉसिबल है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कि कितने स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद आता है एक वेज डैश रिप्रेजेंटेशन फॉर टेट्राहेड्रल कार्बन एटम। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज wedge dash representation, सर ये 5th में है। हाँ कौन सा है, 5th नंबर ना। Excuse me, sir. हाँ सर आपने जो मोलिकुलर फॉर्मूलाज बनाया है मुझे वो समझ आ गया, बट उनके नीचे आपने जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनाए हैं मुझे वो ढंग से समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब बॉन्ड लाइन में आपने देखा है ना कि ये कार्बन 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 कार्बन, इस Yes, कार्बन sir. पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो कार्बन sir. कितने होंगे, 1 2 3 4, है ना। हाइड्रोजन कितने होंगे, 3+2 +1, तो कितने हो गए, 3+2 5, 5+1 6, और इधर कितने हो जाएंगे, 2 7 8। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ना भाई, C4H8। Yes, sir. अब इसमें देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए, 4। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3+1 4+1 5 6 7 8, हो गया ना C4H8। Yes, sir. Yes, sir. अब इसका नेम होता है ब्यूट-1-इन, इसका ब्यूट-2-इन। अभी हम लोग सीखेंगे नेमिंग। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 3 2, कितने हो जाएंगे, 6 + 7 1 8, है ना। Yes, sir. Yes. C4H8, बस वही है मॉलिक्यूलर फार्मूला, वही है। देखो अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5। साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने हैं, 2। ओपन चेन स्ट्रक्चर कितने हैं, 3। ओके, Understood. Understood. पूछ रहे हैं, सिंपल है, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन फॉर टेट्राहेड्रल कार्बन एटम। किसी ने पूछा है, रोहन ने, ट्राइंगल में डबल बॉन्ड होगा तो बेटा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाएगा, राइट। C4H6 हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन फॉर टेट्राहेड्रल कार्बन एटम क्या होगा। जैसे मान लो कहीं पे भी ये कार्बन है और इसमें मैंने 4 बॉन्ड रख दिया, 4 बॉन्ड, तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक डार्क लाइन दे दी है ऐसे,
Sir, और यहाँ into the पे paper, out of the paper. हाँ यस, और एक दिस वन इज द डॉटेड लाइन Z, दिस वन इज द, ऐसे दो A and B, दिस वन इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं वेज, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, डैश, और दिस वन इज द कार्बन एटम। ये अबव द प्लेन है, पेपर का प्लेन, बोर्ड का प्लेन अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, और ये दोनों क्या है, प्लेन में है। सर क्या इसको हो रहा है, बोलते हैं, समझा नहीं। हाँ मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आप कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो ये अबव द बोर्ड प्लेन है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा 3 डायमेंशन में कर रहे हैं, ऐसा है ना? हाँ 3D में, जैसे मैं आपको विजुलाइज करा दूं, क्लास रहता तो बहुत अच्छी तरीके से कराते, ये देखो वो समझ जाते। जैसे टेट्राहेड्रल लेंगे ना, जैसे टेट्राहेड्रल 4 मैंने पेन लगा दिया, 4 पेन्स ऐसे लगा दिया, तो जैसे मान लो आप इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऐसे 4 पेन ले लिया मैंने, दिखाई दे रहा है आपको ये पेन? हाँ सर। तो देखो ये वाला जो ब्लैक पेन है, ये अबव द बोर्ड प्लेन है। आप अगर उधर से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो तो राइट, ये बिलो द प्लेन है, ये दोनों बोर्ड के प्लेन है, इसके बीच का एंगल है 109.28 मिनट या 5 डिग्री, समझ रहे हो, ये एंगल दो के बीच का एंगल, और ये जो है कार्बन है, ये कार्बन है, समझा? यस सर। तो मैं उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2D पे, ये 3D स्ट्रक्चर को 2D पे रिप्रेजेंट किया, कैसे, ये अबव द बोर्ड प्लेन है, ऐसे सामने, ये बिलो द बोर्ड प्लेन है, मतलब इस बोर्ड जो है ना उसके पीछे पेपर के, और ये दोनों प्लेन में है, टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो सर डार्क लाइन ए है, और बी का एक प्लेन में होना जरूरी क्यों है? मतलब अगर वो भी डिफरेंट प्लेन्स में, नहीं वो टेट्राहेड्रल ही होगा ना, ये दोनों प्लेन में है, तो ये बाहर है और भीतर है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया ना। ओके सर। टेट्राहेड्रल मतलब CH4 ही हो गया ना, मीथेन ही हो गया हाँ ना? हाँ, उसी का टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, वेज रिप्रेजेंटेशन है टेट्राहेड्रल। हमारी बात समझ गए? यस सर। अब देखो, सर टेट्राहेड्रल से फर्क क्या पड़ता है ये रिप्रेजेंटेशन से? कुछ नहीं, मॉलिक्यूल को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो 3D होता है। 3D को 2D पे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इस तरीके को बोलते हैं क्या, वेजेस रिप्रेजेंटेशन। ये 2D है ना, एक्चुअली तो मॉलिक्यूल किसमें है, 3D में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है? यस सर। और सर अगर डबल बॉन्ड होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो टेट्राहेड्रल नहीं है ना, तो सिर्फ ये टेट्राहेड्रल को ही हाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, Okay. इस तरह टेट्राहेड्रल को। डबल बॉन्ड का तो मैंने आपको बताया, ये है क्या, कार्बन पे जैसे हाइड्रोजन है, ये है राइट। तो ये टेट्राहेड्रल का है, लिखा है ना, टेट्राहेड्रल कार्बन का रिप्रेजेंटेशन है, अबव द बोर्ड प्लेन, बिलो द बोर्ड प्लेन, राइट। और ये क्या है, इन बोर्ड प्लेन, इसको यहाँ पे हम लिख देंगे अबव द बोर्ड प्लेन। ये बिलो द बोर्ड में, समझा ना? तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूल को, राइट। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, वेजेस रिप्रेजेंटेशन। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन सिखा दिया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिखा दिया। बहुत सारे तरीके मैंने बताया, बॉन्ड लाइन,
कंडेंस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, डिग्री ऑफ next concept and hydrogen atom। जरा ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये मैंने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए नहीं बताया, मैंने किसी कंपाउंड के लिए बोला। कोई भी कंपाउंड हो, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, तो उसमें जो डिग्री होगी वो कैसे फाइंड करेंगे। सर कितने नंबर हाइड्रोजन एटम्स है? कितने कार्बन एटम्स हैं? सर रुक जाओ, कितने just- हाइड्रोजन एटम है एक कार्बन के आजू बाजू? हाँ रुक जाओ, मैं बताता हूँ। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। देखो क्या होता है, एक होता है पीसी, इसको बोलते हैं 1 डिग्री सी। दूसरा एससी 2 डिग्री सी, टीसी 3 डिग्री सी, क्यूसी 4 डिग्री सी। ये प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी टर्शियरी हाँ ये सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी, और जो लास्ट है हम लोग का वो है क्वाटरनरी कार्बन। ओके, या 4 डिग्री कार्बन। राइट, एक PH SH TH, 1 डिग्री H, 2 डिग्री H, 3 डिग्री H। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्शरी हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन में तो एक ही आएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन से। नहीं, अब बताते हैं, रुक जाओ, बताते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। देखो क्या होता है, कार्बन एटम, इफ कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक टू 1 कार्बन एटम, if carbon atom, C atom, this one is the carbon atom, directly linked to 1 carbon atom, called primary carbon। माइक बंद कर दो। And hydrogen attached to primary carbon is called primary hydrogen। इसी तरह ये फर्स्ट है, इसी तरह ये if कार्बन एटम, सेम सारा डायरेक्टली लिंक टू 2 कार्बन एटम।
called secondary carbon atom. And hydrogen present on secondary carbon called क्या? Secondary hydrogen. बराबर. अब इसी तरह जो आपका आएगा, एक मिनट सर वो क्या हो रहा है वो नहीं समझा उसमें. अभी समझाएंगे 10 मिनट. मैंने ये लिखा है, कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक टू वन कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन. अभी समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे. इफ कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक टू टू कार्बन एटम कॉल्ड secondary carbon atom and hydrogen present on secondary carbon atom is called secondary hydrogen. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट मिनट. पहले ये पॉइंट एक दो लिख दो क्योंकि आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे. इफ कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक टू 3 कार्बन एटम called tertiary carbon and hydrogen present on it and hydrogen present on 3° carbon is called क्या? 3° hydrogen atom. If carbon atom directly linked to 4 carbon atom called 4° कार्बन. ठीक है, इसी को एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है क्या है. हाँ बेटा, आ रहा है, पिक्चर क्लियर है ना? हाँ सर. हाँ बोलो, क्या कर रहे थे, क्या आ रहा है? सर कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा समझ रहा है कि क्या है ये. अरे मैं समझा दूंगा, टेंशन ना लो, समझाने वाला काम मेरा है, वो सब छोड़ो. आप एक मिनट देखो, थोड़ा थोड़ा रे पूरा आएगा 100%, मेरा काम है. ये देखो, ये क्या है, ये ज्वाइन, ये फ्री क्या है, कार्बन ना? यस सर. ये कार्बन है, ये कार्बन, ये क्या है? कार्बन. कार्बन 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 कार्बन, कोई भी कंपाउंड है, ये कार्बन कार्बन, ऐसे फिल कर लो. मैंने सिखा दिया है आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्या कार्बन होता है, ज्वाइनिंग का मतलब कार्बन, जहां ज्वाइन होगा कार्बन, राइट. ये कार्बन 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 कार्बन. अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन पुट करोगे? 3. अब पहले देखो, अगर ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्टली? 1. तो इसको 1° कार्बन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? 1 डिग्री का. अगर 2 से अटैच हो तो क्या बोलेंगे? इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, 2° कार्बन. वो पूरा आ जाएगा आपको. अगर ये कितने से अटैच है? 3 से, तो क्या बोलेंगे? 3°. और अगर कहीं 4 से अटैच हो तो उसको क्या बोलेंगे? 4 डिग्री. अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा. यस सर. यस सर. अब देखो 1° कार्बन में जो हाइड्रोजन होंगे ना, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? हाउ मेनी हाइड्रोजन हियर? 3. ये जो हाइड्रोजन होंगे ये वाले, ये 1° हाइड्रोजन है. सर ठीक है, तीनों मिला के 1 डिग्री है ना कि हाँ तीनों each is 1 नहीं degree? नहीं 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 नहीं, इस कार्बन में हाउ मेनी 1° हाइड्रोजन? 3. नंबर कितना है? 3 है. समझा सर. इस कार्बन में कितने हैं? 3. यहाँ पे 0 हाइड्रोजन होगा, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता.
हाउ मेनी हाइड्रोजन हियर 3 डिग्री 1 देख रहे हो ना हाँ सर yes यहाँ sir, पे ये जो हाइड्रोजन है 3 कौन सा है 1 डिग्री यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन है ये जो लिखा है मैंने 2 बोलो कौन सा 2 डिग्री 3 और डिग्री यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा है 1 डिग्री 1 है ना डिग्री 1 डिग्री ये 3 डिग्री ये 3 डिग्री ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री है ना यहाँ पे कितने हाइड्रोजन पुट कर दे 2 यहाँ पे 3 1 समझा 1 3 3 मतलब 1 हाइड्रोजन की डिग्री भी कार्बन पे डिपेंड करेगी हाँ डिपेंड करेगी H CH2 CH3 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 समझा हमारी बात ये कौन सा कार्बन है 3 डिग्री ये पूछा जाए 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा है 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा है 3 डिग्री ये कौन सा कार्बन है 1 डिग्री ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री ओके ये कौन सा है 1 डिग्री ये कौन सा है 2 डिग्री बराबर ये कौन सा है बोलो ये वाला 3 कार्बन डिग्री 3 डिग्री डिग्री ये भी 3 डिग्री ओके Sir, this depends on number of carbons linked to or number of bonds formed with other carbons. नहीं if carbon atom directly linked to one carbon called primary 2 carbon secondary 3 carbon tertiary 4 carbon quaternary नहीं सर अगर एक डबल बॉन्ड होगा हाँ तो फिर वो क्वाटरनरी नहीं बन जाएगा ना वो नहीं 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 मान लो डबल बॉन्ड भी होगा ना मान लो ये ऐसे दे दूंगा मैंने तो ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है 1 डिग्री ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री ये 1 डिग्री तो ये डिग्री हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड होगा हाँ नंबर ऑफ हम डिग्री कहीं पे भी यूज कर सकते हैं सेचुरेटेड व अनसेचुरेटेड हर जगह ये नहीं कि केवल एल्केन के लिए सेचुरेटेड के लिए यूज करते हैं डिग्री हम किसी भी कंपाउंड के लिए यूज कर सकते हैं इफ कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक टू वन कार्बन एटम कॉल्ड प्राइमरी कार्बन if carbon atom directly linked to 2 carbon atom called secondary if carbon atom directly linked to 3 carbon atom called tertiary carbon if carbon atom directly linked to 4 carbon atom called quaternary carbon atom hydrogen present on primary carbon atom is called primary hydrogen hydrogen present on secondary carbon atom is called secondary hydrogen and hydrogen present on tertiary carbon atom is called tertiary hydrogen quaternary hydrogen तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 कार्बन होंगे उससे अटैच हमारी बात समझ गए ये कौन सा हाइड्रोजन है प्राइमरी हाइड्रोजन हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन है ये 1 डिग्री H ये 2 डिग्री H ये 2 डिग्री H ये 1 डिग्री H ओके बच्चों यस सर लुक हियर ये कौन सा कार्बन है टेल मी 4 डिग्री क्वाटरनरी 2 डिग्री प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री सेकेंडरी 2 डिग्री सेकेंडरी 1 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी समझा ना यस सर जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर दिया सपोज किसी कोई कंफ्यूजन तो पूछ लेना दिस वन इज द बाइसाइक्लिक कंपाउंड किसी का माइक ऑन है देखो अब ये कौन सा कार्बन है टेल मी सर कौन सा है ये वाला ये 3 डिग्री 3 degree. yes 3 degree this one is 3 degree carbon
This one is 3 degree. 3 degree, this one is 2 degree, this one 1 is degree. अब देखो ये कार्बन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन। 3. यहाँ पे 2 होंगे। 2, ऐसे भर लेंगे, कुछ नहीं। ये 2 डिग्री है, ये ऐसे है। बॉन्ड लाइन में स्ट्रक्चर मैंने सिखाया है, ये CH3 CH3 CH3, right? This one is 4 degree carbon atom, 4 degree carbon atom. This one is 3 degree carbon atom. ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। समझा? Yes sir. अब जैसे देखो, हमने आपको लर्न कराया है जैसे ऐसे, फाइंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आते हैं? इंटीजर में आ जाएगा, मोर देन 1 में आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, किसी पे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री carbon and 1 degree, 2 degree, 3 degree, सॉरी स्लैश नहीं देना चाहिए, कॉमा देना चाहिए, हाइड्रोजन एटम in following compounds. First, number 1, फर्स्ट है। सेकंड, सर पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना? हाँ उसीलिए तो मैंने सिखाया है सीक्वेंस में कि कंडेंस फॉर्मूला है तो आप क्या करोगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर बताओगे, तभी तो बताओगे। इसीलिए मैंने सीक्वेंस में सिखाया है आपको। समझा ना हमारी बात? हाँ सर। मेरे सिखाने का मतलब देखो एकदम क्लियर है कि कैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको। मेरा कॉन्सेप्ट जो है उसका रिलेशन होगा दूसरे से, दूसरे कॉन्सेप्ट से। सी डबल बॉन्ड सी, और ये क्या हो गया, CH3 होल ट्वाइस, इसका क्या हो गया, होल ट्वाइस। ये भी समझ गए होगे, कंडेंस फॉर्मूला है। इज इट क्लियर बच्चों? हाँ सर। माइक बंद कर लो।
हाँ शॉर्ट में बेटा यही होगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन विच डायरेक्टली लिंक टू वन कार्बन एटम इज कॉल्ड 1 degree, carbon which directly linked to 2 carbon atom 2 degree, carbon directly linked to 3 carbon atom called 3 degree, carbon which directly linked to 4 carbon atom is called 4 degree, and hydrogen present on 1 degree carbon atom is called primary hydrogen, 2 degree carbon atom is called secondary hydrogen, 3 degree carbon atom is called tertiary hydrogen. तो देखो इसको फर्स्ट का स्ट्रक्चर देते हैं, मैं आपको सर एक मिनट दो ना। अच्छा जस्ट सर 10023 है। और हाइड्रोजन 3002। ऐसे काउंट करना पड़ेगा आपको। जैसे पहला स्ट्रक्चर मैंने दिया है ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है आपको, क्वेश्चन 1 का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ CCH3 CH3 CH3 फर्स्ट का, फिर CH CH3 जो मैंने लर्न करा है आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं CH3। सर हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। CH3 जस्ट अ मिनट, CH3 CH3 हाँ बोल बेटा क्या कर रहा है तू? सर हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी नहीं एक्चुअली जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक क्लियर नहीं होगा। ये 1 कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, एक इधर भी अटैच है। इस ट्राई मतलब आपको ये जरूरी है कि स्ट्रक्चर बनाओ तो पता चल जाएगा ना कि इस पे देखो 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इस पे भी 4 सब पे। अब ऐसे भी देख सकते हो बीच में डबल बॉन्ड आएगा ना? हाँ नहीं डबल बॉन्ड कुछ नहीं आएगा। देखो ये कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप अटैच हैं 3। हाँ। इस कार्बन से मैंने 3 मिथाइल अटैच कर दिया, देख रहे हो ना? यस सर। इसके बाद ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है तो उससे मैंने ये कार्बन अटैच कर दिया है। उस पे क्या है CH3 मतलब CH और CH3 मतलब इस पे भी 4 हो गए, इस पे भी 4 हो गए, देख रहे हो ना? हाँ सर। अब ये वाला जो कार्बन है किससे अटैच है? इससे, इस कार्बन से। तो उसको मैंने दूसरे कार्बन से अटैच किया है, उस पे क्या है HCH3। मैं बोल रहा था कि जैसे हमें पता है कि CH3 होंगे वो सारे 1 डिग्री होंगे और उसमें जो भी कार्बन होगा और हाँ मतलब वो जो शॉर्टकट टेक्निक तुम बना रहे हो ठीक है, लेकिन प्रॉपर अगर स्ट्रक्चर से बनाओगे ना तो अच्छा रहेगा। जो शॉर्टकट टेक्निक बना रहे हो अच्छा है, लेकिन प्रॉपर अगर स्ट्रक्चर बना रहे हो तो स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन होगा, राइट? क्योंकि कभी भी जेई में ना कोई शॉर्टकट रूल नहीं चलता, वहाँ एडवांस में पूरी डिटेल स्टडी चलती है। हमारी बात समझ गए? तो जैसे किसी बच्चे ने बोला कि बीच में डबल बॉन्ड होगा तो क्लियरिटी नहीं है। देखो ये कार्बन है, कार्बन में 3 मिथाइल है तो 3 ये हो गए कार्बन, फिर डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन एटम तो 4 बॉन्ड हो गए। फिर इस पे भी कितने हो गए 4, इस पे भी कितने हो गए 4। इस पे क्या है हाउ मेनी CH3 2, तो 2 मैंने CH3 लिख दिया। और ये वाले कार्बन में कितने CH3 हैं 3, ऐसे लिख दिया। अब 1 डिग्री 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 1 डिग्री, राइट? 6 ये हो गए, 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 डिग्री कितने हो गए 10। ओके बोलो। यस सर। और हाउ मेनी 4 डिग्री 1 2 3, हाउ मेनी 3 डिग्री 1 2 बस। ओके तो 1 डिग्री कार्बन काउंट कर लो, 2 डिग्री काउंट कर लो, 3 डिग्री काउंट कर लो, 4 डिग्री काउंट कर लो, 2 डिग्री तो है ही नहीं, बराबर? समझा बच्चों? तो आप सबसे पहले एकदम सिस्टमेटिक चलो, स्ट्रक्चर ड्रा करो, उसके बाद उसमें फाइंड करो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ओके
सर CH3 में 3 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ना? हाँ, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, इसमें 1 डिग्री, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 1, इसमें भी 1 3 डिग्री हाइड्रोजन है, बराबर। यस सर। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, मैंने इसका कंडेंस फार्मूला लिखा है, इसका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया भी है इसका स्ट्रक्चर, याद है? यस सर। तो स्ट्रक्चर अगर ड्रा करोगे तो बहुत सिंपल है। क्या करोगे, मैं तो 2 मिनट में, मेरे को मालूम है, मैं 2 मिनट में ड्रा कर दूंगा, लेकिन आपको आना चाहिए। सर हाँ, तो मतलब जितने 3 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन है उसका मल्टीप्लाई बाय 3 हाइड्रोजन के 1 डिग्री हो हाँ, गया हाँ, ना। हाँ, देखो देखो, मैंने बताया ना आपको बेटा कि हमेशा हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट नहीं चलेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। जो अभी तुम कर रहे हो कि 1 डिग्री पे ऑलवेज 3 हाइड्रोजन होंगे, नॉर्मल केसेस में होते हैं। हम कोई ऐसा केस बना देंगे, हमारी बात समझ रहे हो, कि जिसमें 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन नहीं है, हम बना सकते हैं, बराबर सर बच्चों? कुछ और होगा, दो हाइड्रोजन के अलावा। हाँ, मैंने 1 डिग्री पे जरूरी नहीं कि 3 हाइड्रोजन ही हो, मैं कुछ और बना सकता हूँ। जैसे देखो, मैंने बदमाशी कर दिया, थोड़ी सी चेंज करी, ये दिस वन इज ऑक्सीजन एटम। हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम, टेल मी, बोलो, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम? 0 0 0 2 2 2 2 2। देखो 0 नहीं है, 2 है। ओके। मैं बहुत खतरनाक टीचर हूँ, आप जान लो, अभी हमें जानते नहीं हो, इसीलिए कभी भी शॉर्टकट कुछ नहीं है। आईआईटी एडवांस के लिए कुछ शॉर्टकट ही नहीं है, कोई कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, कैलकुलेट ही करना है। ये देखो, ये कार्बन है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 से, देख रहे हो? ये ऑक्सीजन से अटैच है इधर, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन से अटैच है ना, 0 नहीं है, ये ऑक्सीजन है। तो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये कौन सा है बोलो? 1 डिग्री, है ना? बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। अब इस पे कितने हाइड्रोजन हो गए, जरा मेरे को बताओ, मेरे को मजा आ रहा है। जो आपने बोला था 3 होगा, यहाँ पे कितने हैं? इस पे हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन? सर इस पे 2 2 है 2 ना? हो गया। 2 अब नॉर्मली आपने कितना काउंट किया था बेटा? 3। हाँ सर समझा। क्वेश्चन के ऊपर है, इसलिए हमेशा ना डिटेल स्टडी ट्राई करो। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? हाउ मेनी हाइड्रोजन हियर ऑन 1 डिग्री हाइड्रोजन? 2। समझ गया इसमें सर। भी, इसमें भी कितने हैं? 2। इसमें टोटल 2 4 हो डिग्री गया। कितने हैं? 2। सर वो हाँ, ऑक्सीजन है क्या? ये ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन है। अच्छा। अच्छा लो, मैंने दूसरा दे दिया, जरूरी थोड़े है कि मैं वही दूं। लो, ये नाइट्रोजन है, और दिस वन इज नाइट्रोजन। ओके बच्चों? हाँ सर। मैंने ऐसे ले लिया। अब ये बताओ, ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। हाउ मेनी हाइड्रोजन हियर, तुम ही बोलो। 3। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2 सर, ट्रैप समझ गया। हाँ समझ गया। ये कौन सा कार्बन है? ये 1 डिग्री है। और हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2 2 ये कार्बन कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री। 2 डिग्री। हाइड्रोजन कितने हैं? एक ही है। 3
एक है। हाँ ये 1 डिग्री कार्बन है ना? हाँ सर, डिफिनीशन जो है और जो उससे है उसे बोला तो फाइंड कर सब लो कुछ सब स्ट्रक्चर पे डिपेंड होगा। सब कुछ इसीलिए मैंने पहले स्ट्रक्चर समझाया आपको। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कंडेंस फार्मूला, मैं बड़ा सिस्टमेटिक चलता हूँ और कॉन्सेप्चुअली चलता हूँ, तो एक का दूसरे से रिलेशन है। तो जो मैंने पहले स्ट्रक्चर समझाया उसके बाद मैं डिग्री समझा रहा हूँ। अभी देखो मैं डिग्री को कितनी जगह समझाऊंगा, एक एक करके देखते चलो। तो हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे, दिस वन इज व्हाट 1 डिग्री कार्बन एटम, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ऐसे फाइंड कर लो। दिस वन इज 1 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री, दिस वन इज 1 डिग्री, ऐसे फाइंड कर लो। अब ये वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया था, ये वाला क्वेश्चन, तो इसको फाइंड कर लोगे, ये वाला स्ट्रक्चर यही होगा जो मैंने बनाया है, ठीक है ना? तो ये कार्बन कौन सा हो गया 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, सर इसमें ये कार्बन 8060 आएगा। और ये 8060 मींस 8 1 डिग्री, 0 2 डिग्री। अच्छा ओके ओके, तो ये हाइड्रोजन 3 डिग्री, 2404। ठीक है। काउंट कर लो, उसमें कुछ नहीं करना है। 3 3 6 हो गया और प्लस 1 7 हो गया, 3 3 6 6 6 12, और फिर इधर भी 12 कर लो, कितना हो गया? सर डबल बॉन्ड वाला कार्बन 3 डिग्री 24। क्यों है? देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है बेटा? 1 2 3, सही है ना? ओ ये कार्बन से अटैच है ना, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? देखो ये समझा, 1, थैंक यू। ये 1 2 और ये 3, क्लियर? ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3, 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री, ये भी कार्बन कौन सा है? 3 डिग्री है, बराबर बच्चों? हाँ सर, और ये वाला कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री, जानते हो, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, यहाँ पे भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये कौन सा है? 3 डिग्री, बराबर? सर 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है ना? कैसे होगा? 4 कार्बन से अटैच होगा तो हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे? कॉमन सेंस है ना? सर बोलो। नहीं सर, एक्सेप्शन केसेस आपने बोला ना। ना मैं कह रहा हूँ कि जब 4 कार्बन से अटैच हो गए तो कैसे होगा? मान लो सपोज, बॉन्ड्स ही सारे खत्म हो गए। हाँ ये देखो कार्बन पे 4 ही समझा। बॉन्ड होते हैं, ये देखो ये 4 डिग्री कार्बन है, अब इस पे हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे? 4 ही बॉन्ड होगा ना, कॉमन सेंस। हाँ सर। और सर मीथेन में 0 डिग्री कार्बन होगा क्या? नहीं उसमें तो बताते हैं, ये वाला पॉइंट तुम्हारा बहुत वैलिड पॉइंट है। अब मैं बताता हूँ, उसको भी बताता हूँ, 0 0 कुछ नहीं होता, उसको भी सिखाएंगे, 10 मिनट वेट, उसको भी बताएंगे। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला आप क्या करना, कुछ नहीं, ऐसे पहले फिलअप कर देना इसको, CH3 ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, CH2 CH 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 CH2 CH 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 CH2 CH2 CH 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 CH2 CH2 CH3 CH3 C CH, देख रहा ना? और यहाँ पे भी क्या होगा? CH3 CH, ऐसे फिलअप कर दो, CH2 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 CH3 CH CH2 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 CH3। अब ये कौन सा है? ये वाला कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, टेल मी। 3 डिग्री। ये 2 डिग्री। ये
4 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 4 सॉरी 4 और ये वाला कौन सा है? ये 3 है 3 डिग्री ये वाला 4 और ये वाला कौन सा है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री। यहाँ पे h होगा, देखो मैंने गलत लिखा, एक h होगा, ठीक है? हाँ सर। बराबर समझ जाओगे ना, फाइन कर लोगे ना? हाँ सर। सर अब देखो बच्चों, इसी में देखना, मैं अभी और एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। देखो कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, 3D को 2D पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जरा ध्यान सुनना। 3D को 2D पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखना। जैसे ऐसे स्ट्रक्चर भी दिए जाएंगे, देखो ऐसे, देखो मैं अब थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाऊंगा, ऐसे स्ट्रक्चर कहीं पे दे दिया जाए। सर थर्ड वाले का आंसर कोई बता सकता है चेक करने के लिए? हाँ, आप काउंट करना है, काउंटिंग है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैंने कौन सा हम में ट्राई करेंगे ना, बताते हैं सबका तो थर्ड नंबर वाले का कौन, पूछ रहे हैं। ये वाला। हाँ तो इसमें तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है? 10 1 डिग्री कार्बन है, तो 10 इंटू 3 कर लो, क्या हो गया? 1 डिग्री हाइड्रोजन हो डिग्री जाएंगे, हाइड्रोजन। राइट। अब 4 डिग्री कार्बन कितने हैं मैं काउंट करके बताता हूँ आपको। 1 1 2 है, 2 है, 2 4 डिग्री कार्बन है, ओके? 2 4 डिग्री कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है उस पे, ठीक है? अब देखो 3 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 14 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 14 बेटा जिसने पूछा है 14 3 डिग्री हाइड्रोजन है, यस सर। सही है? काउंटिंग कर लो। हाँ सर सही है। अब देखो 2 डिग्री देखो कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, ओके? 1 2 3 4 5 नीचे 6 भी तो है। 7 काउंट तो कर लिया, देखो ना यहाँ से देखो, 1 2 2 हो गए, 3 4 ओके, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है सर, थैंक यू। ओके? तो काउंट कर लो, उसको कुछ नहीं करना है, समझा? बराबर? हाँ सर। अब देखो मैं जो बता रहा था आपको, जैसे कोई स्ट्रक्चर ऐसे दिया है, इसका क्या है एक्चुअली, इसका 3D पिक्चर है, ये 2D पे रिप्रेजेंट किया है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे है, ये स्ट्रक्चर है, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। सो ऊपर वाला पार्ट वो थर्ड डायमेंशन में है ना? हाँ मतलब ये ज्वाइनिंग नहीं है, यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं है, दिखाई दे रहा है ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग नहीं है। मतलब जान रहे हो क्या है, ये ऐसे है, ये आपके सामने है, ऐसे है, ये वाला जो ये वाला पार्ट जो है ना, ऐसे जो किया है, ये ऐसे है, आपके सामने है, ऐसे वेज वाला है। हाँ ये वेज नहीं है, ऐसे ऐसे है, मतलब ये दोनों पार्ट ऊपर है। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? समझा।
कुछ लोग नहीं समझे होंगे हमारी समझ से, बहुत सारे लोग। रुको मैं बताता हूँ, जस्ट ए मिनट, मैं कुछ और टेक्निक लगाता हूँ, बताता हूँ। आप एक बार पेज को सेंटर में रख सकते हैं। हाँ सेंटर में कर। ऑनलाइन में यही एक दिक्कत है। जैसे देखो इसका है क्या स्ट्रक्चर। जैसे मान लो ये बुकलेट है तुम्हारी पेज की, ये बुकलेट है। कैसे है स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ तुम्हें। पेज की बुकलेट है, एक बुकलेट ओपन कर लो ऐसे, और देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। देखो ये दोनों पॉइंट है ना, पॉइंट, दोनों पॉइंट से ऐसे ऊपर गया है क्या, एक बॉन्ड, ऐसे स्ट्रक्चर। क्लास रहता है तो और समझाने में मजा आता है। हमारी बात समझ गए कैसे है? ये बुकलेट है ना, बुकलेट अपनी, ये बुकलेट देखो, ये बुकलेट है अपनी पूरी, एक बुकलेट है, मैंने ओपन किया है। ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। कोई भी बुकलेट है, ऐसे करते हैं। देखो एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है यहाँ पे, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है यहाँ पे। पूरा व्यू में नहीं आ रहा है। हाँ व्यू में नहीं आ रहा। अच्छा जैसे कुछ आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा ज्यादा है सर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन सब है, ये कॉर्नर्स ना। कार्बन है, ये कार्बन है ना, और यहाँ से अटैच है वो वाला बॉन्ड। जस्ट मिनट रुक जाओ, मैं कुछ और करता हूँ। समझाऊंगा तुम्हें, समझा देंगे। जस्ट मिनट। इससे समझ में आ जाए, एकदम आ जाए। कुछ लोग समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोगों को समझाना। देख ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है बेटा, और ये कार्बन है पेपर पे, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन है। समझ गया? ये कार्बन कहाँ कहाँ पे है, समझा एकदम? बोलो। और यहाँ से ऐसे अटैच है। देखो ये जिस कार्बन से ये ऐसे ऊपर अटैच है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है तो कार्बन है। यहाँ से दो बॉन्ड ऐसे अटैच है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर ये है। तो ये अटैच है, ऐसे अटैच है, ये वाला जो बॉन्ड है अटैच है ऐसे। मतलब आप समझ लो इसको, जैसे ये पॉइंट है, इसको स्ट्रेच कर दिया ऊपर, तो मतलब ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन नहीं है, यहाँ पे गैप है। इसको होना चाहिए ऐसे, लिखना चाहिए, लेकिन लिखा नहीं रहता है कहीं पे। ये ऐसे, ऐसे होना चाहिए। समझा हमारी बात? ये अटैच नहीं है। सर तो हमें कैसा लगता है, कभी अटैच्ड है और कभी क्वेश्चन में। मतलब ये अगर ऐसा पिक्चर दिया जाए, अटैच मतलब अटैच नहीं दिया रहता है। मतलब ये क्या है, ये ऊपर है, अबव द प्लेन है ऐसे। ये जो कॉपी पेपर का प्लेन है, उसके प्लेन के ऊपर है, ये ऐसे है। वही तो मैं समझा रहा था आपको। अगर दिया जाए तो ये वो एज्यूम समझा, करना। बट ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कोई भी डायग्राम देके कैसे समझेगा कि वो ऊपर कोई के डायग्राम क्या है, सच में जैसे इंटरसेक्ट हो रहा है। ये 3D स्ट्रक्चर को 2D पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक्चुअल में जो है ना जी, यहाँ पे गैप देना चाहिए। एक्चुअल स्ट्रक्चर यही है, लेकिन कहीं लिखा नहीं रहता, तो आप एज्यूम यही करोगे, या ये एज्यूम करोगे। मतलब ये वाला जो कार्बन है, वो कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री। ये वाला कार्बन 3 डिग्री है। ये वाला कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री। 2 डिग्री। हमारी बात समझ गए? और ये क्या है? 3 डिग्री। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। और ये कौन सा कार्बन है? 4 डिग्री। ये 1 डिग्री। ये 4 डिग्री कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। ये 1 डिग्री। और ये कौन सा है? 3 डिग्री। ये कौन सा है? 2 डिग्री। समझा? हाँ सर।
तो वो जैसे गैप मैं देके कैसे सॉल्व करेंगे अगर सपोज सर गैप फ्रैक्शन नहीं में होना गैप है? चाहिए। एक्चुअली गैप ना, एक्चुअली जो प्रिंटिंग में या कहीं पे लिखते हैं एक्चुअल तो स्ट्रक्चर यही है, गैप देना चाहिए। लेकिन प्रिंटिंग में चाहे कहीं खींचा स्ट्रक्चर जो बुक्स में दिया जाएगा डायरेक्ट ही दे देते हैं लोग, तो इसका मतलब यहाँ पे ज्वाइन नहीं है, मतलब ये स्ट्रक्चर है, आपको एज्यूम करना होगा। मतलब वहाँ पे एक ब्रिज जैसा होगा ना? ब्रिज ही है ना, ये ब्रिज ही है और क्या, ये ब्रिज ही है, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ये है, इसको पकड़ के मैंने स्ट्रेच कर दिया ऊपर, ये बन गया, समझा? हाँ सर। ये सब स्ट्रक्चर सेम है, देखना ऐसे कर दूं, ये बाईसाइक्लिक, ये इसका स्ट्रक्चर ये भी सेम ही स्ट्रक्चर है। उसको पकड़ के पेपर के बाहर स्ट्रेच करना है ना, स्ट्रेच करना है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर सब सेम है। अगर ऐसे भी दिया जाए तो आप करना समझ लेना कि यही स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, सबका नेम सेम है, सबका आईपिक नेम सेम है, 7,7 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 2,2,1, राइट? हेप्टेन है ये। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो इसका स्ट्रक्चर ये है, इसीलिए मैंने ये लिख दिया, सारे स्ट्रक्चर सेम है ये। मतलब इसमें कितने कार्बन है? प्राइमरी, 2 प्राइमरी कार्बन है, तो इसमें भी 2 प्राइमरी कार्बन है, इसमें भी 2 प्राइमरी कार्बन है, इसमें भी 2 प्राइमरी कार्बन है। हाउ मेनी टर्सरी कार्बन? 2। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सेम ही मॉलिक्यूल है। इसमें कितने सेकेंडरी कार्बन है? 4 सेकेंडरी कार्बन है, इसमें भी 4 सेकेंडरी, सब में 4 सेकेंडरी कार्बन है, राइट? हाउ मेनी क्वाटर्नरी कार्बन एटम? 1। इसमें भी सब में 1 है, सारे स्ट्रक्चर सेम है, सब इक्वल है। इज इट क्लियर? रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग है। ओके सर? हाँ सर मेरा वही डाउट था कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंपाउंड 3 डायमेंशनल है? भाई सारे कंपाउंड 3D ही होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो चाहे तो हमारे बॉडी के अंदर है, चाहे कहीं पे भी है, कोई भी ऑर्गेनिक, चाहे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो भी हैं, जो भी हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, जो भी है, हार्मोन्स जो है, कुछ भी है, क्लॉथ्स हैं, जो भी है, सब 3D में रहते हैं। उसको हम लोग कॉपी और बोर्ड में और बुक्स में पढ़ते हैं तो वो 2D पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका यही है, राइट? सर आई थिंक वो पूछ रहे हैं कि हमें पता कैसे पड़ेगा कि वहाँ पे कनेक्शन है कि नहीं, कार्बन एटम है कि नहीं। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका यही है। हाँ लेकिन जब हम एग्जाम में देंगे तब जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे बुक्स में या कहीं पे असाइनमेंट्स में या कहीं आपके बुकलेट में लिखा होगा, वो लोग ऐसे लिख देते हैं, मतलब ये यहाँ पे एरर है, यहाँ गैप देना चाहिए। हमारी बात समझ रहे हो? अगर गैप नहीं दिया जाए तब भी आप इसको एज्यूम करोगे कि यही स्ट्रक्चर है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है? सर जब हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स देते तब डॉट्स रहते क्या जहाँ पे कार्बन एटम है, मतलब उसको? नहीं भाई, ये भी तो जैसे मैंने क्या बताया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही है ना, ये एक तरह का। तो मैंने यहाँ पे गैप, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, ऐसे लिखेंगे हम, समझ गए? लेकिन अगर ऐसे न लिखा रहे और इसको यूं ज्वाइंट दे दिया गया, तब भी आप एज्यूम करोगे यही स्ट्रक्चर। हमारी बात समझ गए? हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो फील आ जाएगा कभी है कभी नहीं है। मतलब ये वाला तो स्ट्रक्चर, इसमें कोई डाउट नहीं, ये वाले में तो कोई डाउट नहीं, ये वाले में कोई डाउट नहीं है आपको, ये तो है ना, इसमें कोई डाउट। आपको डाउट यहीं पे आ रहा है ना, कि इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड है या नहीं है, यही तुम कह रहे हो ना क्वेश्चन? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो आप एज्यूम करना यही, ये रॉन्ग है, जो किताबों में या बुकलेट में दिया है हर जगह ऐसे मिलेगा, तो वो रॉन्ग है। हमारी बात समझ गए? उसको हमको ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है? यस सर। हम इसको अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो कंसीडर यही करेंगे, बराबर? ऐसा हम कब अज्यूम करेंगे? हाँ सर, मतलब पता भी चलेगा कि वो रॉन्ग है, ऐसा कभी पता चलेगा? अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, इसका जो नाम है ना 7,7 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 2,2,1, और क्या हो गया सर? आप ये पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में, ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके सर, समझ गया। जैसे मान लो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में मैं 10 लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है,
तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये देखो, मैं लिखता हूँ ऐसे, कम से कम 10-20 स्ट्रक्चर लिखता हूँ, तो मतलब तू समझ जाएगा बेटा। ऐसे देखो कैसे समझ जाएगा। लिखने को तो लिख दिया किसी ने, लेकिन बच्चे को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। देखो ये है, ये है, समझा हमारी बात? ओके बच्चे? यस सर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तुम जानते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम तुम्हें होगी नहीं। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ सर। ठीक है, मान लो मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर ले लिए, क्यों ना ले। चलो आओ, ये देखो, तुमको हम समझा दें, ऐसे लिखा जाए। ठीक है, ओके। अब इसको लिखा जाए तो क्या करोगे? इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे ऐसे। राइट, सेम है। करेक्ट? यस सर। देखो फिर मैं देता हूँ, मतलब से आप ऐसा अजीब दिखता है, आप अज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम मैंने ऐसे लिख दिया था, कहीं पे लिख दिया ये ऐसे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? यही है। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो मैं बता रहा हूँ कि यही है। इसको ऐसे लिखना चाहिए। हम लोग जब लिखते हैं तो जरूर लिख के तोड़ के देते हैं, ऐसे ब्रेक करके। ओके, समझ तो 3D हमेशा थोड़ा सा टिल्टेड होगा ना? हाँ यही स्ट्रक्चर ही तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ना बेटा। ओके। ये साइक्लिक नहीं है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। जब दो रिंग जो है 2 पॉइंट में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड। आगे मैं चल के पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? समझा? हाँ चलेगा। इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। 1 2 3 और इधर कितने हो गए? 2 हो गए। और यहाँ से ऐसे जोड़ दो, और क्या, सेम ही स्ट्रक्चर है। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना एंगल टिल्टेड है, लेफ्ट या राइट 3D एंगल में? से क्या मतलब? टेट्राहेड्रल मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। टिल्टेशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सर इधर अच्छा, वेज ओके यूज सर। नहीं कर सकते हम लोग, वरना क्या क्लियर कर होगा रहे ना कि हैं? वेज। वेज डैश नहीं है इसमें, वेज डैश नहीं क्लियर कर सकते। इससे वेज डैश से नहीं पता चलेगा। देखो तो जैसे ये वेज दे तो दिया, टेट्राहेड्रल में ही आएगा ना? हाँ टेट्राहेड्रल है वो। sp3 ओपन चेन स्ट्रक्चर में हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बता सकते हैं, यहाँ पे नहीं बता सकते। देखो ये स्ट्रक्चर, ये 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 सही है ना बच्चों? हाँ और सर। इसको क्या करेंगे? ये और ये दे देंगे। समझा? हाँ सर। गंदे स्ट्रक्चर हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। सब हम लोग आगे इसमें बहुत सारे रिएक्शन कराते हैं। कुछ नहीं, आपको विजुअलाइज कराना है, बताना है। हम अभी आईपेक नेमिंग बताएंगे तो इसकी नेमिंग बताएंगे, इसकी नेमिंग बताएंगे, सबकी नेमिंग बताएंगे आपको। लेकिन मेरे को बच्चे को तो सबसे पहले बताना है स्ट्रक्चर। जैसे जो आप पूछ रहे हो ना जो क्वेश्चन, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये 100% अप्रोप्रिएट है। लेकिन जो कहीं बुक्स में, चाहे असाइनमेंट में, चाहे कहीं करते हो तो ऐसे लिखा रहता है। तो आप क्या है, ओके यही स्ट्रक्चर एज्यूम करना। हमारी बात समझ गए? हाँ सर। फिर देखो एक और जूम कर लास्ट दे दे वाला। अच्छे से। हाँ चलेगा, समझ गया अभी। सर ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कौन सा? सो थर्ड वाला इन्वॉल्व जैसे। एक मिनट, जस्ट मिनट। सर इसे कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? ये कंपाउंड की एक कैटेगरी है, उसको बोलते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ये कंपाउंड है, बॉन्ड लाइन ही स्ट्रक्चर है, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा? यहाँ पे नहीं होगा ना? नहीं होगा। बराबर।
अब तो तुम लोग इतने स्ट्रक्चर में समझ गए होगे जो मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ सर। राइट? 1 2 3 1 2 3 4 4 5 और यहाँ से क्या होगा, ये बना दें और ये जो करेंगे ना ये बस यूं सेट है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। ओके हाँ सर। अब इसकी नेमिंग भी मैं कराऊंगा, एपिक नेमिंग। तो पहले तो मैंने स्ट्रक्चर विजुलाइज करा दिया, अच्छा है विजुलाइज। अब सुन बेटा, अगर पूछा जाए किसी को कि इसमें कितने 3 डिग्री कार्बन है, तो कितने 3 डिग्री कार्बन है, तो 2 है ना? हाउ मेनी 1 डिग्री, तो 0। हाउ मेनी 3 डिग्री, 2। हाउ मेनी 2 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। बता दोगे ना सर? समझा? बच्चों इसमें कोई डाउट नो किसी को? सर। नो सर। अब देखो सुनो, अब एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा था, उसको भी बताना है। देखो अगर कहीं पे भी लोनली कार्बन है, अकेला कार्बन है, ठीक है, तो उसको 0 डिग्री नहीं बोलते हैं। लोनली कार्बन also considered as 1 degree carbon. CH4. Right? Considered as 1 degree carbon atom. बट 1 डिग्री कार्बन एटम में तो 3 हाइड्रोजन होता है और इसमें तो 4 होगा ना। एक मिनट, देखो अगर कहीं पे भी अगर अकेला कार्बन है, जैसे ये मीथेन का कार्बन, इसको 0 डिग्री नहीं करते, इसको 1 डिग्री ही कार्बन करेंगे। और इस पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 4 1 डिग्री हाइड्रोजन है। क्यों है? इसका लॉजिक है, सुनो, इसकी भी लॉजिक है। जब आगे चल के आप पढ़ोगे तो ये जैसे मिथाइल क्लोराइड होता है, मिथाइल अल्कोहल होता है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल में कंसीडर करते हैं, इसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कंसीडर करते हैं। सर एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है। तो जब हम लोग यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, किसी को माइक ऑन है, 1 मिनट बंद कर दो, म्यूट कर दो अपना माइक। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मतलब इसमें कार्बन एक ही है और किसी कार्बन से अटैच नहीं है, इसमें भी कार्बन एक ही है, किसी कार्बन से अटैच नहीं है, तो इसके मतलब ये वाला है, इसी का डेरिवेटिव है, ये इसी का डेरिवेटिव है। तो लोनली कार्बन एटम इज आल्सो कंसीडर्ड एज 1 डिग्री कार्बन एटम। अब मैंने ये बताया आपको, कोई अभी पूछ रहा था स्टूडेंट कि 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे, फिक्स है। अरे कौन फिक्स बोला है? कभी नहीं बोला मैंने। वो तो सिचुएशन पे, एज पर सिचुएशन, कैसा सिचुएशन दिया गया है। 1 डिग्री पे 2 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ओके यस सर। अब जैसे मान लो पूछा जाए हाउ मेनी 1 डिग्री ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम इन दिस कंपाउंड? 3। How many 1 degree carbon atom in this compound? कितने हैं? 0। 1 degree carbon atom. हाँ सर 0। 3। हाँ सॉरी 3। 6। अब देखो बहुत सारे बच्चे स्मार्ट हैं, वो आंसर मेरे को मैसेज करके बता दिया। इसमें कितने हैं? 6 कार्बन एटम, 6 1 डिग्री कार्बन है। बेटा ये वाला जो कार्बन है कौन सा है? एक ही कार्बन से अटैच है ना, 1 डिग्री। ये वाला भी कार्बन 1 डिग्री,
ये भी वाला 1 डिग्री, ये भी वाला 1 डिग्री, लोनली कार्बन है, अकेला कार्बन, देख रहे हो ना, मैंने ट्विस्ट दिया है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। ओके, और देखो इस पे कितने हाइड्रोजन है, 1, इस पे कितने हैं 3, इस पे कितने हैं 1, इस पे कितने हैं 3, इस पे 1, इस पे 3। ओके, यस सर। आप समझा? हाँ सर। अब हमारे इसमें से आपको क्लियरिटी होगी। तो लोनली कार्बन एटम है ना, तो उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं। मैंने ऐसे दे दिया ना इसमें, अगर मान लो मैंने ऐसे दे दिया, मेरा मान मैं कुछ भी दूं, ये H, ये H, अब ये वाला भी कार्बन बेटा कौन सा है, बोलो बोलो, आप बोलो। ये 1 डिग्री होगा। ये भी 1 डिग्री। ये भी सब 1 डिग्री। 4 1 डिग्री कार्बन है इसमें। किसी को कोई डाउट? नहीं। समझा? सब इसमें हाइड्रोजन पूछे तो NH का काउंट करेंगे? नहीं, क्यों काउंट करोगे, हमने कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको बोलेंगे ना 1 डिग्री 2 डिग्री। ओके। नाइट्रोजन वाले से क्या मतलब है? हाउ मेनी हाइड्रोजन 1 डिग्री? 2 2 4 2 2 4, कितने हो जाएंगे? 8 टोटल नंबर। समझा? हाँ सर। राइट। तो लोनली कार्बन एटम को भी हम लोग बेटा कंसीडर करते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम। ओके, समझ गए? हाँ सर। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो ये कौन सा कार्बन है, फटाफट बता दो जल्दी से, बोलो। ये 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 3 डिग्री। डिग्री। ये 1 डिग्री। 1 1 डिग्री। 1 3 3 3 3 3 3 3 4 1 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 4। 4। करेक्ट, समझ गए। अब इसको फाइंड कर लेना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप्स में बताते हैं। देखो ध्यान ध्यान सुनना। इसके बाद देखो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन, पहले हाइड्रोकार्बन की मीनिंग क्या हो गई? कंपाउंड, हाइड्रोजन कंपाउंड कार्बन which made from कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना? यही होता है ना हाइड्रोकार्बन। कभी कभी ऑक्सीजन डेरिवेटिव। नहीं नहीं, डेरिवेटिव वो हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। जब हाइड्रोकार्बन का मतलब कंपाउंड which made up of which made from मीथेन। कार्बन एंड हाइड्रोजन is called हाइड्रोकार्बन। ये दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। अब देखो मैं आगे बताता हूँ। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड का मतलब है ओनली एल्केन। व्हाट? सिंगल बॉन्ड। ओके, करेक्ट। इसका एग्जांपल जैसे एल्केन है, या इसको बोलते हैं पैराफिन, और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 है। N is equal to नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, N is equal to मॉलिक्यूलर वेट -2 डिवाइडेड बाई 14, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आ जाएगा किसी कंपाउंड का। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल या और बोथ, ये भी तो हो सकता है। सही है ना? हाँ सर। अब ये दो तरह का होता है, एक एल्कीन और दूसरा क्या हो गया? एल्काइन।
अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या बोलेंगे? अल्काइन। एल्काइन। सही है। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n -2। अब देखो इसका n लिखेंगे एल्कीन का, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 14। इसका अगर लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं, स्पेस है, n इक्वल टू क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट -2 + 2/14। कॉमन सेंस है, सही है ना? हाँ सर। अच्छा एक और चीज तुम्हें अब यहीं पे थोड़ा सा और स्मार्ट बनाते हैं। एल्कीन एल्काइन जो, हाँ बेटा बोल। ये आया कैसे? क्या कर रहे हो? सर एन कैसे आया? n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना। जैसे मान लो CH4 है कि मतलब कार्बन हाइड्रोजन होंगे ना हाइड्रोकार्बन में। हाँ सर। n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। ओके जैसे मीथेन है तो मीथेन में क्या हो गया? CH4 होता है तो n क्या हो गया? 1। तो 2 × 1 + 2 = 4, CH4 हो गया। समझा ना? सर अब एक और, ओलिफिन्स भी होता है ना? हाँ बताते हैं वही चीज बताते हैं, वही बता रहे हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, इसमें नहीं होगा, अच्छी तरीके से मैं बताता हूँ। देखो ये जो एल्कीन होता है ना बेटा, एल्कीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिफाइन। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n देते हैं, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला साइक्लोएल्केन का भी होता है। मान लो जो मैंने ये बताया कि मान लो ये प्रोपीन है, कितने प्रोपीन में कार्बन हो गए? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। सही है ना? हाँ सर। तो एक तो ये स्ट्रक्चर है, प्रोपीन हो गया, दूसरा साइक्लोएल्केन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होगा, देखो C3H6। हाँ सर। इसी तरह जो एल्काइन है ना, एल्काइन उसका साइक्लोएल्कीन होगा। CnH2n -2 होता है ना, यही होता है ना। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये एल्काडाइन का भी हो सकता है। एल्काडाइन मतलब जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो। ये साइक्लोएल्कीन का भी हो सकता है, अभी मैं बताता हूँ। ये हो सकता है बाईसाइक्लोएल्केन का भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? स्पाइरोएल्केन का भी हो सकता है। अब आपको स्पाइरोएल्केन क्या होता है, बाईसाइक्लोएल्केन है, कोई टेंशन ना लो, सब हम बताएंगे, आप टेंशन ना लो खाली। ये देखो जैसे मान लो मैंने ये एक एल्काइन लिख दिया, इसमें कितने कार्बन है आप खुद मेरे को बता दो। ये एल्काइन में कितने कार्बन है? 5। C5। और कितने हाइड्रोजन है? काउंट करो। 8। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मतलब ये जो एल्काइन है, एल्काइन के अलावा ये इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का डाईइन हो सकता है, एल्काडाइन। एल्काडाइन का मतलब डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। देखो सेम है या डिफरेंट है? 2 4 5 6 7 8 सेम है। बाईसाइक्लोएल्केन कितने कार्बन है? 5 ना। ये 5 का हमने रिंग बना दिया और यहाँ पे ऐसे दे दिया। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। सब बाईसाइक्लो क्या है नहीं समझा। बाईसाइक्लो का मतलब होता है जब दो साइक्लिक, जब दो रिंग जो है ना,
जो साइकिल है या रिंग दो पॉइंट पे मिले तो उसको बोलते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड। सर ट्राईसाइक्लिक होता है? ऐसे ट्राईसाइक्लिक है, लेकिन जो हम लोग को करना है ट्राईसाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक, पेंटासाइक्लिक बहुत सारे होते हैं, लेकिन बाईसाइक्लिक हम लोग करना है। तो ये जो दो साइकिल है दो पॉइंट में मिला उसको बाईसाइक्लिक बोलते हैं, राइट। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होगा। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2 + 2 + 2 6 हो गया, 7 8 है, बराबर है। इसका साइक्लोएल्कीन भी होता है। देखो साइकिल है, साइक्लोपेंटेन ले लिया और इस पे डबल बॉन्ड कर दिया। 5 कार्बन है, 1 2 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8, बराबर है। इसका स्पाइरोएल्केन भी होता है बेटा बच्चों, स्पाइरोएल्केन। जैसे एक 4 की रिंग ले रहे हैं और एक 3 की रिंग ले लें, 1 2 3 4 5 6, नहीं इसमें तो कितना आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाएगा। दूसरा ले लो, ये ले लो, हाँ सर। इसमें कि 3 3 की 2 रिंग ले ली है, 1 2 3 4 और एक 5 है, 2 2 4 2 6 2 8, कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है। ये स्पाइरो एल्केन हुआ। हाँ, स्पाइरो का मतलब है जब दो रिंग एक पॉइंट पे मिले और ज्वाइनिंग पॉइंट जो है वो दोनों रिंग का पार्ट हो, वो मैं आगे कराऊंगा, टेंशन ना लो। When the two ring या two cycle join to each other on same point and joining point is what? Part of both ring, then compound is called spiro compound. ये स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं इसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एल्काइन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ये नहीं है कि केवल एल्काइन का होता है, एल्काटाइन का भी होता है, साइक्लोएल्कीन का भी होता है, बाईसाइक्लोएल्कीन का भी होता है, स्पाइरोएल्केन का भी होता है। साइक्लोएल्केन का मतलब साइकिल में होना चाहिए, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। साइक्लोएल्केन, ये साइक्लोएल्केन नहीं लिखा है, साइक्लोएल्कीन लिखा है, ये साइक्लोएल्केन है। देखो साइक्लोप्रोपेन, साइकिल है ना, रिंग है, ओके। बच्चों तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना, कुछ नहीं बताया, ये तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया। अभी मैं इसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि कंपाउंड्स आर बेसिकली, हाइड्रोकार्बन आर बेसिकली टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन मीन्स व्हाट? कंपाउंड व्हिच मेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड, एल्केन, पैराफिन, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2, n is equal to number of carbon atom। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या बोथ। और ये क्या होगा? एल्कीन है और एल्काइन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n। एल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। और ये मैंने एक फार्मूला बताया, n is equal to molecular weight -2/14। एल्कीन के लिए मॉलिक्यूलर वेट अपन 14 और एल्काइन के लिए मॉलिक्यूलर वेट +2/14। n is equal to नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब वही चीज तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो अगर मान लो एल्कीन दिया जाए, एल्कीन तो ओलिफिन बोलते हैं, उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एल्कीन का ही केवल जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n होगा, साइक्लोएल्केन का भी होता है। यही मैंने, साइक्लोएल्केन का भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n होता है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसी तरह एल्काइन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा एल्काडाइन। एल्काडाइन का मतलब जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, कंपाउंड इन विच 2 डबल बॉन्ड, इन विच 2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, राइट। साइक्लोएल्कीन मींस कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड इन विच डबल बॉन्ड प्रेजेंट। बाईसाइक्लोएल्केन एंड स्पाइरोएल्केन, सबके बारे में हम लोग आगे करेंगे, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n है, CnH2n-2 है, ये जानते रहो, राइट। हाँ, एनी कंफ्यूजन देन आस्क मी। नो सर। सर आप लास्ट पेज दिखा सकते हो? हाँ बोलो 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 बेटा। सर आप लास्ट पेज दिखा सकते हो? ये वाला देखो, कोई स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि कैसे हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिया।
ये वाला फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट माइनस 2/14। सिंपल है भाई, फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, प्रोपेन है ना, प्रोपेन या ब्यूटेन होगा ना, तो देखो ना CH3 CH2 CH3 काउंट कर लो इसका वेट, कार्बन कार्बन का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, PNC लगाया और कुछ नहीं करे किया, ये जो फंडा दिया है, फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। सर आप नोट्स भेज देंगे ना? हाँ सारे नोट्स अभी भेजेंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में भेजा था ना, सबको मिल गया था ना नोट्स, सबको बच्चों? हाँ सर मिल गया। सबको मिल गया था, सबको रिकॉर्डिंग मिल गया था, सब ऐसे ही सेम Yes, प्रोसेस से sir. मैं भेजूंगा। अभी मैं स्कैन करूंगा, भेजूंगा लेक्चर, और जो नहीं आया है ना वो भी मेरे से पूछ लो, ठीक? एनी डाउट बच्चों? नो सर। हेलो टाइम हो गया क्या क्लास का? हाँ सर आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। हाँ लो, दिखाई दे रहा है? हाँ सर ये अल्कीन ओलिफाइन है, तो अल्काइन का क्या है मतलब? एल्काइन का कोई नाम नहीं होता है, कॉमन नेम कोई नहीं है, केवल एल्कीन का है। सर अल्केन का भी है ना? क्या बोले हो बेटा? सर अल्केन का भी पैराफाइन तो है ना? हाँ पैराफिन है, एल्कीन का है, एल्कीन का, एल्काइन का कोई कॉमन नेम नहीं है, जैसे ओलिफिन पैराफिन जैसे बोलते हैं वैसा कुछ नहीं है। ओके यस सर। हाँ, वो मीथेन का जो कार्बन है, लोनली कार्बन, उसको 1 डिग्री कार्बन 0 नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि उससे जो डिराइव जो प्रोडक्ट होता है ना, जैसे एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री बोलते हैं। मिथाइल अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, और मिथाइल क्लोराइड को 1 डिग्री क्लोराइड बोलते हैं। तो सेम थिंग है कि उससे जो डिराइव्ड है 1 डिग्री है, तो मीथेन भी क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन है, 0 डिग्री नहीं। ओके बच्चों? हाँ सर। सर आपने जो डायग्राम्स बनाए हैं अल्काइन में, जो और भी सेम फॉर्मूला के हैं, वो बताओगे उनमें से कौन से? क्या बेटा क्या करो, फिर से एक बार बोलो। सर पेज चला गया। हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर, अल्काइन में जो आपने नीचे लिखे हैं जिनके सेम फॉर्मूलाज हैं, हाँ साइक्लोएल्केन, बाइसाइक्लोएल्केन, हाँ हाँ, तो आपने वो डायग्राम्स बनाए, उनमें से कौन से कौन है आप बता सकते हो मुझसे? ये देखो एल्काइन हो गया, ये एल्काडाइन हो गया, ये एल्काइन है, ये एल्काडाइन है, ये बाइसाइक्लोएल्केन है, ये साइक्लोएल्कीन है, सही है, और ये स्पाइरोएल्केन है। ओके यस सर। और इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी आगे करेंगे, साइक्लोएल्कीन के बारे में, बाइसाइक्लोएल्कीन के बारे में, स्पाइरोएल्कीन के बारे में, इसका डेफिनेशन सब हम लोग करेंगे आगे, ठीक है? ये तो मैंने बताया कि वैरायटी इतनी होती है। सर अल्काडाइन क्या होता है, फिर से बताएं। जिसमें 2 डबल बॉन्ड होगा, कंपाउंड में जो 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड व्हाट? डाई। डाई मींस 2 डबल बॉन्ड, इन हो गया। ओके एनी डाउट? नो सर। ओके थैंक यू, मैं अभी सेंड करता हूँ ये सारा। ओके सर, बाय, थैंक